नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। करवा चौथ पर हमारे खास कार्यक्रम सौभाग्य का चांद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ का त्योहार विवाहित सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाहिताएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु, सुखी जीवन और भाग्योदय के लिए व्रत करती हैं। कार्तिक महीने की कृष्ण चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन ये व्रत किया जाता है, करवा चौथ। इसे महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम सौभाग्य का चांद। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ की। तो जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ व्रत रखती हैं तो उनके मन में कई सवाल रहते हैं कि आखिर पूजा कब करें, कैसे करें, क्या खरीदें, व्रत में कौन सी सावधानियां रखें। आपके हर सवाल का जवाब पंडित जी आपको देंगे, लेकिन पंडित जी से सबसे पहले करवा चौथ के व्रत का मैं महत्व जानना चाहती हूँ। देखिए, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये करवा चौथ मनाते हैं। अगर आप इसे समझना चाहें तो बड़ी आसानी से समझिए कि ये गणेश चतुर्थी का व्रत है। जिस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं वैसे ही करवा चौथ मनाना चाहिए। करवा चौथ में थोड़ी सी विशेषता यह है कि भगवान शिव और शिवा के पूरे परिवार की पूजा इस दिन होती है। तो करवा चौथ में जो पहली बार व्रत रख रही हैं, सबसे पहले तो एक एक्साइटमेंट रहता है, एक उत्तेजना होती है कि भाई पहला उनका करवा चौथ है। इस लिहाज से अपने एक्साइटमेंट पर थोड़ा कंट्रोल रखें। चूंकि ये व्रत बड़ा कठिन होता है, निर्जला रखा जाता है, इसलिए आहार का संयम रखें। मतलब जिस दिन चौथ पड़ने वाली हो उससे एक दिन पहले तीज में आपका आहार संयमित होना चाहिए। रात्रि को जो आप आहार लें, सात्विक आहार लें। और जिस दिन चतुर्थी का व्रत करना हो उस दिन चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प स्नान करने के बाद लें और संकल्प करके और फिर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपना श्रृंगार करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं इस दिन 16 श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार करके और फिर घर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके निर्देश पर जो आपकी लोक रीति हो, जो परिवार की रीति हो, उस रीति नीति से व्रत का पूजन करना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि मध्याह्न काल में भगवान शिव की परिवार सहित पूजा की जाती है और शिव इसमें गणेश, शिव, पार्वती, नांदी और स्कंद इत्यादि सबको बैठा करके बड़े प्रेम से हम भगवान शिव के परिवार की पूजा करते हैं। फिर कथा सुनते हैं, फिर करवे की पूजा होती है और फिर सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा को अर्घ दे करके छलनी से अपने पति का दर्शन और फिर उस व्रत का पारण करते हैं। तो ये कुछ मोटा मोटा ये तरीका है, ये विधि है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात सावधानी की जो आपने कही कि इस समय व्यवहार पे थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। आहार पर नियंत्रण होना चाहिए। आहार पर नियंत्रण होगा तभी आपके विचार पर नियंत्रण होगा। यदि आपने बहुत नमक तीखा खा लिया तो फिर आपके व्यवहार में तमह प्रवृत्ति आ जाएगी। इससे आपको गुस्सा बहुत तेजी से आएगा। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, शांत मन में रखना, राग द्वेष से दूर रहना, भगवान के नाम का स्मरण करना। और करवा चौथ पति के दीर्घायुष्य की कामना से, इसलिए पति के दीर्घायुष्य की कामना, दाम्पत्य जीवन की खुशी की कामना, परिवार की मंगल कामना की धारणा करते हुए व्रत करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये करवा चौथ में कुछ जगहों पर मिसिंग होता है। ज्यादातर लोग सजने संवरने का नाम ही करवा चौथ मान लेते हैं, मगर इस सजने संवरने का जो केंद्र होता है वो व्रत होता है। व्रत की धारणा से इस व्रत को करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। और एक चीज और कि करवा चौथ व्रत के पीछे की कोई कहानी है, ये कहानी भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि करवा चौथ में जो व्रत है उस व्रत का ही महत्व है। करवा चौथ में एक कहानी जो कही जाती है ना, उसमें व्रत की ही महिमा है, जिसमें करवा का अर्घ दे करके और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। कहानी यह है कि भाई एक महिला है जिसके बहुत सारे भाई हैं और
उसके करवा चौथ के व्रत को देखकर वो आकुल हो जाते हैं और वो एक सांकेतिक दीपक का प्रकाश लेकर के और उसका व्रत तोड़वा देते हैं, जिसके चलते उसे दुर्भाग्य मिलता है। फिर वो अगले वर्ष फिर से उस व्रत को करती है, जिसके प्रभाव से उसे सौभाग्य मिलता है। मूलतः व्रत की कथा में व्रत का महात्म्य है और व्रत के अनुशासन और व्रत की मर्यादा के पालन की कहानी है। बिल्कुल पंडित जी, आपने करवा चौथ व्रत का पूरा महत्व बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ व्रत के मुहूर्त की। क्या शुभ मुहूर्त में ये करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा जाएगा? इसके लिए शुभ मुहूर्त के लिए बताइए आप। देखिए, करवा चौथ का जो मुहूर्त है, यहाँ पर अमृतकाल शाम को 4:08 से 5:50 तक रहेगा, जिसमें आप भगवान के परिवार सहित पूजा कर सकते हैं। दोपहर में करना हो तो अभिजीत मुहूर्त है, 11:21 से 12:07 तक रहेगा। वैसे हम देखें तो 12 अक्टूबर की रात से चतुर्थी प्रारंभ है और 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और मध्य रात्रि 13 की 3:09 तक रहेगी। मतलब करवा चौथ उदया तिथि के अनुसार 13 अक्टूबर को है और इस समय शाम को 6:41 में कृत्तिका नक्षत्र, फिर रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। करवा चौथ के दिन इंद्र की भी पूजा की जाती है, इंद्र को अर्घ दिया जाता है और इस समय हम देखें कि चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में होंगे, इसलिए ये व्रत और भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस समय आप अपने इस समय में, मतलब जिस समय मैंने कहा कि आप चाहें तो दोपहर में, चाहे तो शाम को, आप अपने भगवान की पूजा सपरिवार कर लें तो इससे कल्याण होगा। जी पंडित जी, देखा जाता है कि जो नव विवाहित महिलाएं रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं, तो उनको ये नहीं पता रहता है कि कौन सी सामग्री करवा चौथ के व्रत में उपयोग की जाती है, क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सामग्री इसमें जरूरी है और पूजा विधि के बारे में भी आप बताइए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूजा की सामग्री है जिसमें चंदन है, सिंदूर है, मेहंदी है, महावर है, कंघा है, बिंदी है, चुनरी है, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी, जो टोटीदार जो अर्घ होता है, करवा होता है, और उसका ढक्कन, शहद, अगरबत्ती, फूल, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, घी, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, है ना, और शक्कर का बूरा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं और हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों के अठावरी, हलवा, दक्षिणा के कुछ चिल्लर रख लें। और ये सारी कुछ चीजें जो हैं वो पूजन में लगती हैं। और पूजन विधि मैंने बताया कि जो पीली मिट्टी आपने संकलित की है, इसको एक आसन में बैठा करके बड़े सुंदर से भगवान शिव के परिवार का निर्माण कर लें और निर्माण करने के बाद में सुंदर भगवान का आभरण कर लें, पार्वती का सुंदर आभरण करें और श्रृंगार करके पूर्वाभिमुख होकर के गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजा के साथ में, और कोई आचार्य हो तो बहुत अच्छा, वरना खुद ही हम कलश इत्यादि का स्थापन करके और शिव परिवार की पूजा कर ले। पूजा करने के बाद कथा करें। कथा करने के बाद इसके बाद रात्रि काल में जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने व्रत का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, तो पूजा की विधि आपने बताई, सामग्रियां बताई। अब इन सामग्रियों को थाल में किस प्रकार से सजाना चाहिए, किस हिसाब से रखना चाहिए, इसकी भी कोई विधि होगी? मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति जी इसके लिए किसी अच्छे डेकोरेटर को ही पसंद पता करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो थली सजी हुई थालियों से पूजा कराई है कि भाई थाली सजी होती है और मैंने देखा कि वो रेड कलर से सजी होती है, उस पर कुछ मखमल का काम होता है, कुछ गोटे का काम होता है। जो करवा है वो भी बड़ा मखमल का सजा होता है, उस पर कटोरी जो है जिसमें चावल और सिंदूर रखा जाता है वो भी बड़ी मखमल से सजी होती है और वो छलनी भी बड़ा सजा के रखते हैं। तो ये स्त्रियों का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर स्त्री जो है इस तरह की कढ़ाई में, बड़ी कसीदाकारी में बड़ी माहिर है। तो वो अपने श्रद्धा के अनुसार, चूंकि लड़कियां हैं, पहला व्रत कर रही हैं या जिसका दूसरा तीसरा व्रत है और जिनके अंतःकरण में अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना और इस व्रत का उत्साह है, वो अपनी थाली खुद तैयार कर लेती। पर मोटे तौर पर थाली ऐसे तैयार करना चाहिए कि जब आप चंद्रमा की पूजा करें, गणपति की पूजा करें, तो उसमें लोटा आपके आसानी से हाथ में आ जाए, सिंदूर कुमकुम आपके आसानी से आ जाए, छलनी आपके आसानी से आ जाए। ये सारा का सारा इस तरह का वो रहना चाहिए। और एक बात और भी है, थाली छोटी और नीचे, वरना उसको उठा करके पूजा करने में थोड़ी तकलीफ आती है। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि ये व्रत महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है, तो उसमें हर चीज को एक परंपरागत तरीके से सजाते। थाल की ही बात क्यों ना की जाए, चाहे वो छननी की बात हो और वह मतलब खुद सजने संवरने की बात क्यों ना हो, हर चीज को एकदम विधि विधान के साथ किया जाता है। एक चीज और ये भी जानना चाहेंगे कि व्रत के दौरान जो करवा रहता है, करवे का क्या महत्व रहता है? देखिए, करवा माने कलश, करवा माने
कलश है और वो कलश जो है वो अर्घ का कलश होता है। अर्घ का कलश होता है, इसलिए उस करवे का बड़ा महत्व है। उसी करवे से शिव परिवार को अर्घ दिया जाता है, उसी करवे से चांद को अर्घ दिया जाता है, इसलिए इसे करवा कहते हैं। और इसमें करवे की पूजा भी होती है और करवे से अर्घ भी दिया जाता है, इसलिए इसे करवा चतुर्थी कहते हैं। वैसे मोटे तौर पर यह गणेश चतुर्थी की तरह किया जाने वाला व्रत है। छननी का क्या महत्व रहता है? जो करवा चौथ के दौरान महिलाएं छननी लेती हैं, उसका क्या महत्व होता है, क्या अर्थ होता है? संस्कृति जी, आपने कभी सुना होगा कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि चौथ का चांद देखने से अपयश होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथ का चांद देख करके अर्घ सीधे नहीं दिया जा सकता, इसलिए छलनी का इस्तेमाल होता है कि सीधे हम चौथ का चांद नहीं देखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चतुर्थी का चांद देखने से बहुत बड़ा अपयश होता है, इसलिए ये चांद छलनी से देखा जाता है। दूसरी बात, करवा से अर्घ दिया जाता है। तीसरी बात, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि पंडित जी चंद्रमा निकलेगा तो अर्घ दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं ये पूछने वाली थी कि अभी मौसम भी इस हिसाब से चल रहा है, कभी बारिश, तो ऐसा होता है कि अगर चांद नहीं दिखा तो क्या करें? ये तो बात है। तो उस समय पंडित जी की सलाह ले सकते हैं। पंडित जी से घड़ी पूछिए कि पंडित जी चांद कब निकलेगा, तो हम बताएंगे कि दक्षिण दिशा की ओर चांद रात को 8:09 में निकलेगा और आप 8:09 के बाद छत पर पहुंच जाइए। यदि बादल खुले हो, आकाश खुला हो तो चांद दिखेगा और छलनी से चांद को देख करके आप अर्घ दे दें और फिर गणपति का पूजन करके और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और यदि चांद नहीं दिखा तो भी चांद को साक्षी मान करके आप चांद को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय का समय रात को 8:09 पर है। जी पंडित जी, कई महिलाएं ऐसी भी जिनके जो पति हैं वो परदेश में रहते हैं, तो ऐसी महिलाएं क्या करें करवा चौथ को लेकर कि जिनके पति बाहर हैं, उनसे दूर हैं? मुझे ऐसा लगता है कि किसी समय में ये बड़ी परेशानी हुआ करती थी। आजकल तो मेरा ख्याल है लाइव शादियां होती हैं, है ना, लाइव कोर्ट में कोर्ट मैरिजेस होती हैं, लाइव कोर्ट में बयान होते हैं, तो फिर लाइव पूजा भी हो जाती है। तो उस तरफ विदेश में आपके पति हो, स्काइप पर इस तरफ आप हो, पति के दर्शन मतलब कर ले, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कि कोई विधि का उल्लंघन भी इसमें नहीं माना जाता है। जब कानून मान रहा है कि सैटेलाइट से जो फोटोज आ रही है या स्काइप पे आप बयान ले सकते हैं, तो फिर स्काइप पर बैठ करके आप अपने पति को भी देख सकती हैं, आप अपने व्रत का पारण भी कर सकती हैं। मतलब कहीं कोई तकलीफ नहीं, तकनीक ने इतनी अच्छी तरक्की कर ली। बिल्कुल पंडित जी, और एक आखिरी सवाल आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि किसी विशेष रंग का महत्व करवा चौथ के व्रत में रहता है कि देखिए काला तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन काले के अलावा कोई विशेष रंग की यही वस्त्र या हम महिलाएं अपने हिसाब से वस्त्र इसमें चुन सकती हैं? देखिए, जिस तरह का ये व्रत है उस व्रत के लिए सबसे अच्छा रंग तो लाल है जो आपने पहना हुआ है। बस इसी तरह के रंग और इसी तरह के चटक कपड़ों का पहनना चाहिए, इससे मन का उत्साह बना रहता है। और लाल रंग को हमारे यहाँ सौभाग्य का प्रतीक माना गया और निश्चित तौर पर इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी तो समझ ऐसी, जितने दिन से मैं ये पूजा पाठ करवा रहा हूँ तो मैंने देखा लाल रंग ही ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से एक उत्साह बना रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि करवा चौथ व्रत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको पंडित जी दे चुके हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी और जरूरी होगी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सभी को सुहाग पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।